उन्होंने बहुत सारे ऐसे वायदे किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये तीसरी बार सरकार जो बैसाखी पे बनी हुई है उसमें दूसरी बार विदेश यात्रा का दौरा है। लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए वो मणिपुर के लोगों के साथ दर्द में उनके दर्द को बांटने का काम किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया। मणिपुर में जिस तरीके से हमारी बहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनका चीरहरण किया गया, देश के प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया। मणिपुर पे मौन प्रधानमंत्री, महंगाई पे मौन प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री कौन होगा? मणिपुर विदेश में तो नहीं है, भारत में है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। मणिपुर की आवाम को कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम राहुल गांधी जी ने लगातार करने का काम किया है। और आज मणिपुर गंगा इतनी खुश है, इतनी प्रभाव है, वहाँ राहुल गांधी जी से मिलके तमाम ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग राहुल गांधी जी से मिलने के लिए भावुक हो जा रहे हैं। राहुल गांधी के प्रति इतना प्रेम है लोगों को कि कोई ऐसा व्यक्ति है इस देश में जो हमारे मणिपुर को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को बचाने का काम, हमारे लिए लड़ने का काम। ये बताइए, राहुल गांधी को मणिपुर से लगाव है, उनको असम में लगाव है, असम में बाढ़ आई है वहां भी हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक तरफ करते हैं देश की 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, मणिपुर मेरा परिवार है, तो मणिपुर जाने से घबरा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? देखिए, जिस प्रधानमंत्री ने कहा 140 करोड़ की जनता हमारा परिवार है, उस परिवार के साथ देश के प्रधानमंत्री ने अन्याय करने का काम किया। मणिपुर की आवाम के साथ अन्याय करने का काम किया, असम की आवाम के साथ अन्याय करने का काम किया, देश के युवाओं के साथ अन्याय करने का काम किया, देश की महिलाओं के साथ अन्याय करने का काम किया, देश के छात्रों के साथ अन्याय करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री का परिवार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति हैं, देश की आम गरीब जनता, देश का आम गरीब मानस प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री संवेदनहीन है देश की जनता के साथ। प्रधानमंत्री जी अडानी से मिल लेते हैं, अंबानी से मिल लेते हैं, लेकिन न देश के गरीब किसान से मिलते हैं, न देश के नौजवान से मिलते हैं। एक ऐसा जननायक, एक ऐसा जननेता जो लगातार चाहे श्रमिकों से बात करें, चाहे देश के लोको पायलट से बात करें, चाहे युवाओं से, छात्रों से बात करें, चाहे किसानों से बात करें, चाहे मणिपुर, चाहे असम में बाढ़ पीड़ित लोगों से बात करें, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी मिल रहे हैं। मोदी जी को मणिपुर से घबराहट क्या है? मणिपुर के नाम से डरते क्यों? बिल्कुल, देखिए, मोदी जी इसलिए डरते हैं कि उनको पता हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के साथ कितना अन्याय करने का काम किया। इन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में 1 साल से मणिपुर चल रहा है। तमाम हमारे जवान शहीद हो गए हैं, तमाम लोग सेंट्रल में वहां पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं गर्द में है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहीं मणिपुर नहीं जाना चाहते हैं। मोदी जी का मॉस्को जाना जरूरी है या अपने देश के लोगों से मिलना जरूरी है? चुनाव के दौरान तो कह रहे थे सरकार बनते ही 100 दिन का काम तैयार है, मैं जनता के लिए 100 दिन क्या काम कर रहे हैं इसका खाका तैयार कर रखा है। काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं, गुजरात चले गए, मणिपुर चले गए, असम चले गए, जनता से मिल रहे हैं, वो तो विपक्ष के नेता हैं। मोदी जी गायब हो गए एकदम। जिसका काम होता, प्रधानमंत्री का ये काम था कि वो लोगों के, किसानों से, नौजवानों से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जी इटली जाके रील बनवाते हैं, प्रधानमंत्री जी मैक्सिको पहुंच के वहां पता ना क्या करने गए हैं, रशियन से मिलने गए हैं देश के प्रधानमंत्री का। आखिर देश के छात्रों के साथ मन की बात नहीं किए। मणिपुर की जनता लगातार चल रही है, मणिपुर के लोगों से मन की बात में संवाद कर लेते, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये विदेश दौरा कहीं ना कहीं देश के साथ नहीं खड़े, देश के प्रधानमंत्री के, देश के साथ एलओपी नेता राहुल गांधी खड़े हैं, जो लगातार मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं। हाथरस के पीड़ितों के साथ कौन सबसे पहले मिलने गया? राहुल गांधी जी मिलने गए। देश के प्रधानमंत्री नहीं समझे कि हाथरस जो 121 से ज्यादा लोग वहां पे उनकी मौत हुई है, उनके परिवारजनों से मिलने। मोदी जी बैकफुट पर आ गए हैं, अब जो काम मोदी जी को करना चाहिए वो विपक्ष के नेता राहुल जी करने लगे। बिल्कुल, मोदी जी, पूरी इनकी सरकार बैकफुट पे आ गई है। सदन में आपने देखा होगा बीजेपी ने पूरा आईटी सेल लगा दिया राहुल गांधी जी की छवि को हिंदू विरोधी छवि बनाने के लिए, लेकिन देश की जनता ने यह बता दिया कि राहुल गांधी जी ने हिंदुओं के साथ
चाहे देश के साथ खड़ा होने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुओं को ठगने का काम किया, मणिपुर को ठगने का काम किया, पूरे देश को ठगने का काम किया। इसलिए दूर दूर भाग रहे हैं और बैकफुट पे हैं देश के प्रधानमंत्री। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और लोगों से बातचीत करते, तमाम लोग जो है पेपर लीक को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजेश शर्मा है, हिसार हरियाणा से। ये बताइए, मणिपुर 1 साल से जल रहा है, 1 साल से ऊपर हो गए। राहुल गांधी 3 बार गए, मोदी जी 1 बार भी जो है मणिपुर गए नहीं है। आखिर मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? इनके अंदर संवैधानिकता खत्म हो चुकी है। इन लोगों को आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों का अहम घमंड इतना ज्यादा है, ये पब्लिक आम पब्लिक को कुछ नहीं समझते। राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनको पब्लिक की हर समस्या का ज्ञान है। वो बार बार जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए, उनके जख्म भरने के लिए, लेकिन राहुल गांधी करे क्या? बेचारे सरकार कुछ नहीं कर रही इस बारे में। मोदी जी आज विदेश यात्रा पे गए हैं। मोदी जी के लिए या किसी भी प्रधानमंत्री के लिए पहली प्राथमिकता देश की जनता होनी चाहिए या विदेश यात्रा होनी चाहिए? पहले देश की जनता, जिस जनता ने इनको चुन के भेजा है लोकसभा में, इनको प्रधानमंत्री बनाए, पहले वो होना चाहिए। विदेश तो खाली टाइम का टाइम होता है, चलो विदेश के बगैर काम नहीं चलता, लेकिन और भी बहुत काम है। लेकिन देश की जनता को पहले। मणिपुर से घबरा क्यों रहे मोदी? क्यों नहीं जा रहे मणिपुर? भाई अपनी जनता है ना, मणिपुर में तो उनकी राज्य में उनकी सरकार भी है, इसके बावजूद मणिपुर जल रहा है, मोदी जी मौन बैठे। मोदी जी डर के कारण नहीं जा रहे। मोदी जी का अहम है, मोदी घमंड है, और घमंड लोग किसी का भी किसी का नहीं छोड़ते। मोदी जी घमंड के कारण वहाँ नहीं जा रहे, क्योंकि वो नीच समझते हैं आम पब्लिक को, वो कीड़ी मकोड़ों की तरह समझते हैं। राहुल गांधी जो है जब से विपक्ष के नेता बने हैं और उससे पहले भी वो लोगों से मिलते आए हैं, लेकिन अब जिस तरह से अग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं, वो हाथरस गए, पीड़ितों से मुलाकात की, मोदी जी को जाना चाहिए था, गुजरात गए, वहाँ के लोगों से बातचीत की, अब वो मणिपुर गए हैं। असम बताइए, बाढ़ से डूब गया है असम, मोदी जी असम भी नहीं गए हैं। मोदी जी को हो क्या गया है? अपने लोगों से मिलते क्यों नहीं मोदी? मोदी जी को घमंड हो गया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। वो आम पब्लिक से मिलना जुलना नहीं चाहते, उनको इन गरीब आदमियों में बांस आ रही है। क्या कहेंगे आप? मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? राहुल गांधी तीसरी बार गए मणिपुर। राहुल गांधी बहुत बार गए हैं, मोदी क्यों जाएगा? मोदी ने 15 साल हो गए सुख भोगते, 30 साल हो गए राजनीति में, 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात के रह गए और 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। वो जाएंगे नहीं ना। आपका क्या नाम? जितेंद्र यादव। राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर गए, वो हाथरस में हादसा हुआ, वहां के पीड़ितों से मिलने गए। मोदी जी आखिर देश की जनता से मिल क्यों नहीं रहे? जो प्रधानमंत्री आवास से निकाल ही नहीं रहे, और जब निकले तो मॉस्को चले गए विदेश यात्रा पे। इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी डरते हैं कि अगर हम मणिपुर जाएंगे तो मणिपुर को, माताओं को और बहनों को हम क्या जवाब देंगे। जिस हिसाब से मणिपुर के महिलाओं को नंगा जो है करके घुमाया गया, वहाँ की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि प्रधानमंत्री आए और हमारी आबरू बचाएं, लेकिन प्रधानमंत्री आबरू बचाने के बजाय आबरू उनका दिखा रहे हैं और उनके आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाथरस में डबल इंजन की सरकार है। जब वो जान रहे थे कितनी बड़ी संख्या में आएंगे लोग, तो वहाँ का डीएम, वहाँ का कप्तान जानबूझ करके लापरवाही की, जिस लापरवाही के कारण 100 से ज्यादा लोग की हत्या हो गई। मोदी जी किस मुंह से जाएंगे? मुंह दिखाने लायक मोदी जी इस देश में नहीं रहे। उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है। अब देश का युवा रोड पे है, मजदूर रोड पे है, किसान रोड पे है, कहीं से कहीं जो है मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। अगर मोदी जी का परिवार पूरा देश है तो मणिपुर से काहे डर रहे हैं? मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? राहुल गांधी 3 बार चले गए, मोदी 1 बार भी नहीं चले। देखिए, राहुल गांधी जी जनता के नेता हैं और मोदी जी अडानी अंबानी के नेता हैं, और इसमें फर्क है कि चंद जो है ना पूंजीपति की आवाज सुनते हैं। प्रियंका चोपड़ा से मिलने के लिए समय है, रवीना टंडन से मिलने के लिए समय है, लेकिन देश के जो है महिलाओं के साथ, जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसके जो है जिस्म को पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह से नंगा करके घुमाया गया, उसका दर्द जानने के लिए उनके पास समय नहीं है। हाथरस में उनकी सरकार की नाकामी की वजह से 100 लोग से ज्यादा लोग मर गए, वहां नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो जनता के नेता नहीं है, वो अडानी अंबानी और अंबानी के नेता है नरेंद्र मोदी, इसलिए वो आम जनता से नहीं मिलते हैं। थोड़ा आप लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ भैया आप? रुकमानंद स्वामी। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मणिपुर जो है बीते 1-1.5 साल से जल रहा है,
कई लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग पलायन कर चुके हैं, स्थिति बहुत खराब है। देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, हालचाल लेना चाहिए, सब कुछ ठीक करके आना चाहिए। मोदी जा नहीं पा रहे हैं, घबरा रहे हैं मणिपुर जाने से। आज विदेश यात्रा पे गए हैं और राहुल गांधी आज तीसरी बार मणिपुर गए हैं, इसको आप कैसे देखें? राहुल गांधी है जो जनता के नेता है। नरेंद्र मोदी है वो अपने खुद के परिवार के नहीं हो सके, जो अपनी पत्नी के नहीं हो सके, वो दूसरी महिला का क्या दर्द जानेंगे? मणिपुर की महिलाओं का क्या दर्द जानेंगे? वहाँ की जनता का क्या दर्द जानेंगे? क्योंकि वो तो अपनी पत्नी के ही नहीं है, वो अपने परिवार के ही नहीं है, तो मणिपुर की जनता उसके क्या लगती है? राहुल गांधी को पीड़ा है, उनके परिवार ने शहादत दी है, ठीक है, इसलिए वो जनता के सुख दुख में भागीदारी रखते हैं, जनता के बीच जुड़े रहना चाहते हैं, और जनता का दर्द है उसको एक संसद में आवाज उठाना चाहते हैं। बाकी नरेंद्र मोदी के पास कोई ये नहीं है कि वो कुछ इनकी आवाज उठाएगा, उम्मीद मत रखो आप। पहले मोदी जी जब चुनाव नहीं हुआ था तो जब इंटरव्यू दे रहे थे तो कहते थे कि 100 दिनों में क्या काम करना है मोदी ने सब तैयार कर रखा है, कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? चुनाव के टाइम तो इन्होंने बहुत बड़ी बातें की है। हम 15 लाख देंगे, हम 15 लाख देंगे, हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। अब नौकरी कहाँ? जो ये पेपर लीक करवा रहे हैं, इनकी पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक की सरकार है, पूरे हिंदुस्तान में। आज बच्चों की क्या हालत है? कोचिंग जाता है, एक आम परिवार का बच्चा पढ़ लिख के कोचिंग जाता है, उसके घर वाले उसको पढ़ाते हैं, गार्जियन पढ़ाते हैं। तो मतलब राहुल जी, मतलब पेपर लीक हुआ, उन बच्चों से भी मिले, वो हाथरस में हादसा हुआ, हाथरस भी वो चले गए, वो गुजरात गए, असम भी गए हैं, आज वो असम में बाढ़ आई है, लोग डूब रहे हैं। मोदी जी काहे नहीं जनता के लिए काम कर रही है, बताओ? मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी है ना, वो देश को लूटने में लगे हुए हैं। जो धनी व्यक्ति है देश के अंदर, अंबानी है, अडानी है, ऐसे लोगों के लिए वो मतलब धन इकट्ठा कर करके रख रहे हैं। और राहुल गांधी है वो देश के लोगों के लिए अपना जी जान लगा के, उनकी क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, वो सुनने के लिए खुद जाते हैं जनता के बीच में। अब नरेंद्र मोदी से तो उम्मीद करे ही मत देश की जनता, मैं तो सीधा कह रहा हूँ। वो जनता के प्रधानमंत्री नहीं है, वो जनता के क्या, वो किसी के प्रधानमंत्री नहीं है, जुमलेबाज है एक नंबर का, काहे का प्रधानमंत्री? तो चुनाव के बाद राहुल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, लगातार कई राज्यों का दौरा, कई लोगों से मिलना, जो पीड़ित है उनसे बातचीत करना, मोदी जी मिल नहीं रहे हैं। राहुल जी में जो बदलाव है यात्रा से जो शुरू हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी में आप कह रहे हो ना बदलाव है, ये बदलाव नहीं है, ये शुरू से ही राहुल गांधी जी ऐसे ही है। ये बदलाव बीजेपी वालों ने राहुल गांधी जी की जो छवि खराब की थी, उसको राहुल गांधी जी ने पूरा साफ कर दिया, मिटा दिया। खुद यात्रा करी है। बीजेपी के कोई भी नेता ऐसा है क्या जो इतनी बड़ी लंबी यात्रा कराए? वो सुबह उठ के 2 किलोमीटर जो पैदल नहीं चल सकते बीजेपी के लोग, वो इतनी बड़ी यात्रा तो सोच ही मत सके आप। मतलब मोदी जी को जनता से मतलब नहीं है, वो विदेश में घूमे बस मस्त रहे, कोई मतलब नहीं है उनको। केवल धनाढ्य जो लोग है देश के अंदर उनसे मतलब है, उनको अंबानी से मतलब है, अडानी से मतलब है। जनता चाहे जो मतलब नहीं है। मणिपुर जलता रहे तो जलता रहे। क्या नाम हुआ? अरबाब खान। राहुल गांधी 3 बार मणिपुर गए, मोदी 1 बार नहीं गए, ऐसा? देखो, मोदी जी को इस देश की जनता की कोई फिक्र नहीं, उनको सिर्फ अपना खुद का मेंटेन करना है। वो स्वयंभू व्यक्ति हैं, उनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। लगातार आप देख रहे हो कि आज देश के क्या हालात है। पूरा देश का युवा चिल्ला रहा है कि हमारा जो पेपर लीक हुआ है उसका हमारे साथ इंसाफ हो। अभी तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। एनटीए का चेयरमैन जो लगातार कई पेपर लीक में लिप्त था, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, छत्तीसगढ़ में पेपर लीक, उसके बाद इन्होंने उस व्यक्ति को यहाँ बिठा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों की एक पॉलिसी है। ये बताओ, पेपर लीक होता है, राहुल जी पीड़ित बच्चों से मुलाकात करते हैं, हाथरस में हादसा होता है, वो हाथरस चले जाते हैं, गुजरात में कांग्रेस मुख्यालय पे पथराव हुआ, तोड़ने की कोशिश हुई, वो वहां पर चले गए, असम में बाढ़ आई, वो असम चले गए, मणिपुर तो जल ही रहा है, वो मणिपुर में भी लोगों के आंसुओं को बांटने चले गए। नरेंद्र मोदी को देश की जनता से मतलब नहीं है क्या? अब वो भूल गए हैं जनता? बिल्कुल भी मतलब नहीं है, उनको सिर्फ उनकी जो कट्टरवादी सोच है
जो उनकी हिटलर शाही की सोच है, वो स्वयंभू व्यक्ति है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, उसको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। उसको लगातार विदेशों में घूमना है, उसको 10 लाख का सूट पहनना है, उसको काजू मशरूम की रोटी खानी है। देश की जनता चाहे भूखे मरे कि बाढ़ में डूबे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे उनको जला के मार दिया जाए। आज मणिपुर में हालात क्या है, उसके बावजूद उस व्यक्ति ये संसद में वो चर्चा कराने तक को तैयार नहीं।